इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग वीडियोस में पढ़ा होगा उसका रिवीजन करेंगे। हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे क्लासेस में, और जो आपको पढ़ना होगा मैं एक या दो वीडियोस हर रोज भेजा करूंगा आपको। जब भी आपकी क्लास होगी यू गॉट 1 to 2 वीडियोस। ओके चलिए, फर्स्ट जब हमने मैग्नेटिक फील्ड का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले आपको बताया था चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाई, क्यों नेम ऐसा क्यों रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एनीवन? मैंने बताया था आपको। सर जिधर करंट फ्लो होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बने। एनीवन एल्स? तो आप बता सकते हैं व्हाई द चैप्टर्स नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? चैप्टर नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका नाम इसलिए रखा गया बिकॉज वी कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर सकते हैं। जस्ट ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। लाइक जनरेटर आपने देखा होगा, जो आपका जनरेटर होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो शादी पार्टी में यूज होता है जनरेटर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। द जनरेटर वी जनरेट इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आपको जो मैंने एग्जांपल बताया था कि आपने वायर में करंट फ्लो किया, जब वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। दोनों एग्जांपल्स आपने देखे, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जा रही है, एंड इन द केस ऑफ जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए हम चैप्टर का नाम बोलते हैं दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक, वेट करिएगा, 2 मिनट वेट करिएगा। देखते हैं आगे। तो ये सबको क्लियर हो गया अब कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने दोनों के एग्जांपल बता दिए आपको। मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट हम जनरेट कर सकते हैं, उसका एग्जांपल क्या बताया मैंने? हाउ वी कन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक करंट, विच एग्जांपल, क्या बताया मैंने अभी? स्ट्रेंथ, आवाज आ रही मेरी? हेलो, यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो, स्ट्रेंथ, हेलो, हेलो क्लास 10th। यस ओके, अगर आवाज आ रही है तो ये एग्जांपल बताइए। मैंने अभी आपको बताया था, गिव द एग्जांपल, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट। मैंने एग्जांपल बताया था अभी आपको।
कौन सा अप्लायंस था जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते थे? इलेक्ट्रिक जनरेटर। गुड आरती, गुड आरती। जनरेटर, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। वो आपका देखिए कोर्स में नहीं है, वो आपका जो सीबीएसई है उसने उसके कोर्स को बाहर कर दिया है, बट हम उसकी स्टडी करेंगे। कोर्स में नहीं है, बट यू हैव टू नो हाउ जनरेटर वर्क्स, उसकी हम स्टडी करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक। जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं तो मैग्नेट्स जो आयरन की माइनिंग करते हैं हम लोग, जब लोहा निकालते हैं माइनिंग से, माइनिंग करके जब लोहा निकालते हैं तो उसी के आयरन ओर के साथ ही हमको कभी कभी मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, टू टाइप्स ऑफ ओर होते हैं आयरन के। एक्चुअली थ्री होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड साइड्राइट। There are three ores। देखिए लिख रहा हूं मैं, स्पेलिंग्स को देखिएगा। वेट करिए, ज्वाइन कर दें इसको। ओके, एच, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड साइड्राइट। अब बोला These are the three, these are the three ores of iron। आयरन के तीन ओर हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड साइड्राइट। तो आपका जो मैग्नेटाइट, जो ये वाला ओर है मैग्नेटाइट, इसमें आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और इनके साथ जहां मैग्नेटाइट आपको मिलता है, जहां पे आयरन आप निकालते हैं, जहां पे आपको मैग्नेटाइट ओर मिलता है आयरन का, वहां पे आपको कुछ नेचुरल मैग्नेट्स भी मिलते हैं। याद रखिएगा, आयरन के थ्री ओर्स हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट। और मैग्नेटाइट में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जहां पे आपको मैग्नेटाइट ओर मिलता है आयरन का, वहां पे कुछ नेचुरल मैग्नेट्स भी आपको मिलते हैं। एंड नेचुरल मैग्नेट्स आर नोन एज लोडस्टोन। अब नेचुरली मैग्नेट्स, एक नेचुरल मैग्नेट का मैंने आपको नाम बताया, दैट इज लोडस्टोन। क्लियर है? पहले आयरन के मैंने तीनों ओर के नाम बताए आपको। देन मैंने आपको बताया विच इज द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट का नाम बताया लोडस्टोन। इट इज क्लियर? क्लास 10th? Yes. हेलो, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. देखिए पहले ही बोल चुका हूं कि आपको आगे का चैप्टर, इस चैप्टर में आगे मैं आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ही हैंड का यूज है। आपने वीडियो में भी देख लिया होगा, जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें बहुत ज्यादा ही हैंड का यूज है। तो हैंड का यूज मैं ऑनलाइन नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ही 1 to 2 वीडियोस रेगुलरली सेंड कर दिया करूंगा। उसमें कैसे मैं हैंड का यूज कर रहा हूँ उसके बाद उसमें देख पाएंगे। मैं आपको ऑनलाइन इसमें नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता रहूंगा ऑनलाइन क्लासेस में, उसको रिवाइज करते रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जितने भी आप मैग्नेट्स पढ़ते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट्स का मैंने नाम बता दिया, लोडस्टोन। और जितने भी आप बार मैग्नेट्स या हॉर्स शू मैग्नेट आपने पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं, दे आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मीन्स दे आर द मैन मेड, दे आर मैन मेड मैग्नेट्स। और अभी आपने देखा जो कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं, जैसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इज अ मैन मेड, बार मैग्नेट मैन मेड मैग्नेट है, उसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मीन्स जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ना आप बढ़ा सकते हैं ना आप घटा सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, उसको आप चेंज
बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे एक बार मैग्नेट जमीन पे गिराते रहेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको गिराऊंगा तोड़ूंगा तब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास मैग्नेट रखा हुआ है, मुझे उसको यूज करना है, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेरे लिए फिक्स है। मैं किसी भी तरीके से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ा नहीं सकता ना। जितना स्ट्रांग है उतना ही स्ट्रांग रहेगा वो। कि बढ़ा सकता हूं मैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड? बार मैग्नेट जितना स्ट्रांग है उतना ही स्ट्रांग रहेगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। इसीलिए हम उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। अब आपके पास, आपने अभी देखा था कि आपने करंट फ्लो किया किसी वायर में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, देखा था? हेलो क्लास 10th। सीन ओके। देन अगर हमने देखा कि हमने अगर करंट फ्लो किया वायर में तो करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, हम करंट की वैल्यू अगर बढ़ा दें, करंट को हाई पावर का करंट जनरेट करें वहां पे, करंट मतलब फ्लो कराएं, तो मैग्नेटिक फील्ड की पावर भी बढ़ जाएगी। मींस जितने भी आप मैग्नेट्स बनाते हैं बाय फ्लोइंग करंट, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऐसे मैग्नेट्स जो करंट फ्लो करने से मैग्नेट में कन्वर्ट हुए हैं। जैसे ही हम करंट को ऑफ कर देंगे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, करंट को ऑन कर देंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो किया तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगी। मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम करंट बढ़ा देंगे, हमको वीक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हम करंट की वैल्यू कम कर देंगे। लेकिन बार मैग्नेट के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो जाती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस बताया मैंने परमानेंट मैग्नेट में और टेम्परेरी मैग्नेट में। जो बार मैग्नेट है वो परमानेंट है, उसको आप वो मैग्नेट की तरह ही काम करेगा और जितना पावर है उतने से ही काम करेगा, पावर बढ़ा नहीं सकते आप। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके मैग्नेट बनाया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी करंट ऑफ कर देंगे तो वो करंट नहीं फ्लो करेगा, तो मैग्नेट की तरह बिहेव भी नहीं करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। वो टेम्परेरी मैग्नेट है। जितने भी बार मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट मीन जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो वीक मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती है और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है, मैग्नेटिक पावर फिक्स होती है। लेकिन जितने भी टेम्परेरी मैग्नेट हैं, टेम्परेरी मैग्नेट मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा भी सकते हैं आप, घटा भी सकते हैं आप, मतलब उनकी मैग्नेटिक फील्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट्स? हेलो, इज दिस पॉइंट्स क्लियर? बताया तो। हेलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए अब देखिए, मैं पॉइंट्स लिख दे रहा होता, ध्यान दीजिएगा। परमानेंट एंड टेम्परेरी, दो तरह के मैग्नेट्स हो गए, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट में कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? बार मैग्नेट। एक्चुअली जानते क्या है, उसके छोटे छोटे बच्चे जितने भी बार मैग्नेट्स हैं या हॉर्स शू मैग्नेट हैं, या जितने भी आपको नेचुरल मैग्नेट्स मिलते हैं एनवायरमेंट से, दे आर परमानेंट, उनकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहती है, तो दे कम इन परमानेंट मैग्नेट। और टेम्परेरी मैग्नेट्स में आपके आ जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट में आपके आ जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो वहां पे जो मैग्नेट फॉर्म होगा दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब बार मैग्नेट की हम बात करते हैं। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो करंट पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम करंट होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया, करंट है ही नहीं, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, अगर करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। जब हम चाहेंगे तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जब हम नहीं चाहेंगे, हम करंट को ऑफ कर देंगे तो ये मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। सो दे आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट्स। दोनों पॉइंट्स क्लियर है दोनों में? क्लास 10 कथा खत्म हो गई। क्लियर है सबको पॉइंट्स? यस गर्ल्स एंड बॉयज एवरीबॉडी? यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो पूछ ले। एनी प्रॉब्लम? सर, टेम्परेरी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ना? हाँ, टेम्परेरी मैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते रहेंगे वो और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो जैसे बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और करंट की वैल्यू बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो वो मैग्नेट पूरा बिहेव ही नहीं करेगा, बिकॉज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स टेम्परेरी इसलिए होते हैं बिकॉज जब हम चाहते हैं तब वो मैग्नेट पूरा बिहेव करेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं बिकॉज इनकी वैल्यू करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग। क्लियर? यस चलिए, अब ये तो हो गया मैग्नेट्स के बारे में। अब मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी। फर्स्ट वन बाय वन प्रॉपर्टीज बताइए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट? क्या प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने? सर, डायरेक्शन। और बताइए। तो चलिए मुझे पूछना पड़ेगा। मैग्नेट नॉट मैग्नेट स्टार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ में सिंक हो जाती हैं। जैसे कह सकते हैं नॉर्थ से इमर्ज होती है एंड साउथ में सिंक हो जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। और अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करते हैं, दे स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ एंड एंड्स टुवर्ड्स नॉर्थ। दोनों चीजें अलग अलग है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स। ओके, वेट करिए। या सिंक हो रही है, चाहे वो साउथ पोल हो, दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज्यादा पास पास हो। और जैसे ही आप मैग्नेटिक पोल से दूर जाएंगे, जैसे ही आप मैग्नेटिक पोल से दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर दूर हो जाएंगे। देखिएगा, फिगर शो कर रहा हूं, उसको देखिएगा फिगर में। सर, मैग्नेटिक फील्ड ओके, स्ट्रेंथ पोल्स के पास ज्यादा होती है ना?
हाँ गुड। भूमि आपके पॉइंट सही है, आपका भी सही है। देखिए अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो यहाँ से फील्ड लाइन इमर्ज हो रही है, एरो मैंने बना रखा है, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड सिंक टुवर्ड्स साउथ। एंड इसका मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, वीडियो देखा होगा तो उसमें पता चल गया होगा कि हम नॉर्थ से साउथ ही क्यों एरो ड्रॉ करते हैं। उसमें मैंने बताया था ना, कंपास रख रख के चेक करते हैं, देखा था आपने? वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ही क्यों जाती हैं। उसमें मैंने बताया कि हर पॉइंट पे मैंने कंपास रख के चेक किया तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही हैं और एक सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही हैं। कंपास रख के मैंने चेक किया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर दूं इन दिस वे, तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पोल्स के पास बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। एरो ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, पोल्स के पास बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, चाहे आप यहाँ पे देखिए चाहे आप यहाँ पे देखिए। तो concentration of magnetic field lines near the poles is very much, and मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप पोल से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत दूर दूर हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, यहाँ भी बहुत दूर दूर हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर concentrated near the poles and they are far away from each other from away from the poles, एंड जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, ज्यादा पास पास होंगी, वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैग्नेटिक पावर, मैग्नेट स्ट्रांग होगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, मींस मैं पोल्स की बात कर रहा हूं, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वेरी पास पास वेरी नियर होंगी, तो वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैग्नेटिक पावर भी ज्यादा होगी। आप कोई भी चीज, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेट से दूर रखिए तो मैग्नेट उस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, बट आप उसको मैग्नेट के पास ले आइए, पोल्स के पास ले आइए, तो आप देखेंगे मैग्नेट का उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो मैग्नेट का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे इसीलिए इंक्रीज हो गया बिकॉज वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा अप्लाई कर पाएगा, मैग्नेट अब मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगा क्योंकि वो पोल्स के पास आ गया। पोल्स के पास मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगा। बट अगर आप दूर रखेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है कमजोर पड़ जाएगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं, तो वो उतना फोर्स उस आयरन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। देन पॉइंट था, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई एक्सप्लेन करेगा हाउ? बताया था सर कंपास एक ही डायरेक्शन शो कर सकता है। हाँ। अगर हमने ये मान लिया, चलिए हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, जैसे मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ उसको देखिएगा। मैंने ये डायग्राम शो किया, मान लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। ओके, अगर ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो होनी चाहिए, एक इधर और एक इधर। एक बार इधर नॉर्थ साउथ शो करना चाहिए और एक बार इधर नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ शो करना चाहिए। लेकिन कंपास, अगर मैं इस पॉइंट पे कंपास रखूंगा तो वो किस डायरेक्शन में नॉर्थ शो करेगा? ये तो उसको पॉसिबल ही नहीं कि दो डायरेक्शन में एक साथ नॉर्थ शो कर दे। तो अगर कंपास के लिए पॉसिबल नहीं है दो डायरेक्शन में एक साथ नॉर्थ शो करना, तो हमारे लिए भी ये भी पॉसिबल नहीं है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक पॉइंट पे। क्लियर है? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैग्नेटिक कंपास टू शो टू डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट। क्लियर? इज इट क्लियर? Last 10th, it is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉसिबल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये तो पहले पढ़ाया गया था। एक आपको अर्थ के बारे में बताया गया था, मैंने अर्थ को एक्सप्लेन किया था कि कोई भी आप मैग्नेट को हैंग करेंगे, किसी भी मैग्नेट को आप हैंग करेंगे तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही अरेंज होता है। उसका रीजन भी मैंने बताया था। एनीवन?
बताइए कोई भी। सर अर्थ में मैग्नेट सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मिलता अर्थ में जो मैग्नेट है, इस चीज याद रखिएगा, इसका आंसर है जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है। डायग्राम देखिएगा, जो आप ज्योग्राफी में अर्थ ड्रॉ करते हैं वो ज्योग्राफी वाली अर्थ इस तरीके से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये ज्योग्राफी के हिसाब से आप ये पढ़ते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी क्लास 10th। यस सर। ज्योग्राफी के हिसाब से ये है। गर्ल्स आ रहा है समझ में? पढ़ सकता है, पढ़ गर्ल्स इज क्लियर? देखिए ओके चलिए, हाँ बात नहीं करनी इस पे, दोनों को ग्रुप से बाहर कर दूंगा अभी। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो नॉर्थ पोल यहाँ पे होता है, साउथ पोल यहाँ पे होता है, बट अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, अगर आप मैग्नेट की बात करें तो ये तो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, दैट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस ये होती है, और जो मैग्नेट होता है उसका साउथ ऊपर होता है, नॉर्थ नीचे होता है। नॉर्थ के अंदर मैग्नेट है, उसका साउथ अपर डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ नीचे होता है। अब अगर साउथ ऊपर है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, मैंने एक मैग्नेट रख दिया, तो मुझे पता है कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अरेंज होगा। तो क्यों अरेंज होता है वो देखिए, जो अर्थ का साउथ पोल है, ये वाला जो साउथ पोल है मैग्नेट का, वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, और जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक वाला नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो आप कहते हैं कि इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ की तरफ आ गया और इसका साउथ इसके साउथ की तरफ आ गया, ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अरेंज हो गया। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्लास 10th? यस सर। यस सर, क्लियर है। गर्ल्स यस सर, हेलो गर्ल्स, क्लियर है। चलिए अब आपको जो टॉपिक लास्ट पढ़ाया गया था, उसमें जो वीडियो मैंने लास्ट टॉपिक दिखाया था कि जब आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को हैंड से ग्रैब करते हैं, जब आप हाथ से किसी भी करंट कैरिंग वायर को पकड़ते हैं, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? थंब। बताया था ना, वीडियो आपने देखा, उसमें समझ में आया होगा। वो जिस डायरेक्शन में, जैसे आपने किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आपने उसको हाथ से राइट हैंड से पकड़ लिया, तो जो आपका थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, जब आप किसी चीज को पकड़ेंगे तो फिंगर्स कर्ल हो जाएंगी, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की है। देखिए इन दिस चैप्टर आपको मैक्सिमम चीजें वीडियो में ही एक्सप्लेन की जाएंगी, बिकॉज आपको बता दिया इसमें हैंड का ज्यादा यूज है, और मैं ऑनलाइन क्लास में आपको हैंड का यूज करके प्रॉपर्ली दिखा नहीं सकता कि क्या कैसे है, और इसका डायग्राम पॉसिबल नहीं है। 3D डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो लाइव मैं आपको 1 to 2 वीडियो सेंड किया करूंगा इन दिस चैप्टर, उसको ध्यान से देखिएगा कि मैंने हैंड का यूज किस तरह से किया है। मैंने राइट हैंड का यूज किया है, लेफ्ट हैंड का यूज किया है, कौन सी फिंगर को करंट बना है, कौन सी फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड शो किया है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये चैप्टर समझ में आएगा। इसीलिए जो भी आपको वीडियो मिले उसको ध्यान से देखिए इन दिस चैप्टर में। बाकी हैंड का मैं यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड, उनको ध्यान से देखिए। पूरा मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, उसी मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर जो है पूरा उसी पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने हैंड का यूज करना सीख लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जनरेटर कैसे वर्क कर रहा है, मोटर कैसे काम कर रहा है। और अगर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, करंट फ्लो करा के मैंने मैग्नेट बनाया है, तो उसमें नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, इन सब चीजों के लिए आपको हैंड का यूज अच्छे से आना चाहिए।
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जहां भी मैं यूज करूंगा, किसी भी लॉ में यूज करूंगा, तो वो आपको अगर आता है तो आप इस चैप्टर में इजिली कर ले जाएंगे। सो प्लीज सी द वीडियो सीरियसली, ओके? बिकॉज इस चैप्टर में हैंड के, अगर आपको हैंड का मोशन समझ में नहीं आया कि राइट हैंड का मैंने मोशन कैसे किया, किसको करंट लिया, किसको मैग्नेटिक फील्ड माना, या लेफ्ट हैंड का मोशन मैं किस तरह से कर रहा हूं, तो आप इस चैप्टर में समझ नहीं पाएंगे। वो ये चैप्टर पूरा आपका एक तरह से हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल बेस है। ओके, क्लियर है क्लास 10th? सर कैमरा ऑन करके भी तो दिखा सकते हैं। कैमरा ऑन करूंगा तो देखिए मैं अगले उसमें क्लास में कोशिश करूंगा, लेकिन कैमरा ऑन करने में क्या होता है कि नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, तो आपको वीडियो क्लियर नहीं आएगा ना, आवाज भी क्लियरिटी खत्म हो जाती है। क्लियर अगर आता है। मैं चलिए नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा। आज तो मैंने जो पढ़ाया था उसको बता दिया, अगर वीडियो क्लियर आता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको कैमरा ऑन करके दिखा दूंगा कैसे मैं हैंड्स का यूज कर रहा हूँ। हेलो सर। लेकिन तब भी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ूंगा, एक हाथ से आपको दिखाऊंगा, एक हाथ से मोबाइल पकड़ूंगा, एक हाथ से दिखाना पड़ेगा। नहीं इसीलिए सर, कह रहा हूँ सामने कहीं रख देंगे तो क्लियर दिखाई दे। ओके, मैं मान रहा हूँ, मैं सबको ट्राई करूंगा, मुझे समझाना है ना आपको, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले, लेकिन ये नहीं कि आप वीडियो देखेंगे नहीं, वीडियो भी देखिए ध्यान से। ओके, मैं क्लास पे यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे का चैप्टर। किसी को इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में किसी को प्रॉब्लम है? चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है, वन ऑफ माई क्वेश्चन, व्हाई voltmeter is not connected in series? Why voltmeter is not connected in series? सर बिकॉज फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवा दिया है विशाल। हाँ बताइए, सर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता तो प्रॉब्लम क्या आएगी? करंट नहीं रेजिस्टेंस पास हो बहुत पाएगा ज्यादा है ना तो प्रॉब्लम क्या होगा? हाँ सुलभ, क्या बता रहे थे? सर, उसमें से करंट नहीं पास हो पाएगा। हाँ गुड। देखिए, वोल्ट मीटर को हम लोग कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, रुकावट बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं हो पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा तो हम सिंपली कह सकते हैं करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और एमीटर को हम लोग पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? Why ammeter is not connected in parallel? नील, आपका भी आंसर सही है, नीतू आपका भी सही था। हाँ, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है तो इससे नुकसान क्या है हमको? अप्लायंस को सही मिल नहीं पाया करे। नहीं, अप्लायंस में तो नहीं हो पाएगा कुछ। देखिए, सर इट विल बर्न। इट विल बर्न जल जाएगा, सही कह रहे हैं। देखिए, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो कुछ सोचिए, अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और इसका बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, तो एक तरह से अगर बहुत कम रेजिस्टेंस है तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट इसके थ्रू फ्लो होगा। तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट इसके थ्रू फ्लो होगा तो इट मे बर्न, वो जल भी सकता है। इसीलिए हम कभी भी एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एंड वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देन लाइव वायर का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ लाइव वायर? ग्रीन ग्रीन सर। ग्रीन? नो, रेड इज ऑफ लाइव वायर। अर्थ? ग्रीन। ब्लू और ग्रीन। ब्लैक किसका होता है? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर। चलिए कलर एक बार देख लीजिएगा, एमसीक्यू में आ भी सकता है।
कि व्हाट इज द कलर ऑफ लाइव वायर या व्हाट इज द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स consist of 1 coulomb charge? 6.25 How many into electrons? 10 to the power 18. 6.25 into 10 to the power 18 electrons consist of 1 coulomb of charge. क्लियर है इतने पॉइंट सबको? भूमि, इट इज क्लियर? आस्था, आदित्य, इज इट क्लियर और नॉट? किसी की आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है कि आप लोगों ने ऑन कर है, ऑनलाइन है, सर क्लियर है। ऑनलाइन है तो रिस्पॉन्स किया करिए, वरना क्या लगेगा कि आप लोगों ने क्लास में आए, माइक्रोफोन ऑन किया, ऑफ किया, मोबाइल रख दिया और चले गए कहीं, क्लास खत्म हो जाएगी तो अपने आप एंड हो जाएगी। इसलिए प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स। कुछ तो लग रहा है कि ओके, कुछ लोग लग रहा है कि ऑन करके चले गए। जय हिंद सर। जय हिंद। एंड वैभव, मैंने फॉर्मूले रिवाइज करवा दिए थे आपको इन द प्रीवियस क्लास। फॉर्मूले रिवाइज हुए थे ना आपके वैभव? तो उसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने ज्यादा